हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गेट एकेडमी। स्वागत है आप सभी का गेट एकेडमी पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का यहां पर। एंड आप लोगों को बताना चाहूंगा आज हम डिस्कशन करेंगे एनालिसिस ऑफ आरआरबी जेई, यानी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे जो कि 14 दिसंबर 2024 में हमारे ऑल थ्री शिफ्ट्स में पूछे गए। जी हाँ, तीनों शिफ्ट्स में पूछे गए प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। एंड फाइनली आप यहाँ पर देखेंगे भैया, मैं आपको बताना चाहूंगा जब आरआरबी की आप तैयारी करते हैं तो आरआरबी में बेसिकली है क्या कि जब आप तैयारी करोगे तो आपको जो टोटल वैकेंसीज है वो 7,900 वैकेंसीज है। आपको करने के 30 जुलाई को एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी एंड लास्ट डेट है 29 ऑफ अगस्त। तो बिल्कुल तेजी से बेटा यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको फॉर्म फिल कर देना है। एंड आरआरबी जेई की तैयारी के लिए सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का ये कंप्लीट कोर्स हम लोग पे कर रहे हैं। आप लोगों को मतलब आप लोगों को पे करना पड़ेगा। कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं ओनली 777। अगर आपका डिमांड है कि सर हम सीबीटी 1 के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए 499 में पूरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप लोग हमारी एप्लीकेशन पे जाकर इस कोर्स को कंप्लीटली देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। चलिए बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए आरआरबी, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा आरआरबी रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। कब? 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर 2014 को पूछे गए थे। ये पूरा डिटेल्स मैंने आपको ऊपर प्रोवाइड कराया है। और हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं पोल के थ्रू करेंगे, आप लोग भी यहाँ पर आंसर करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन में टाइम दें, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा डीपली सोचे, देन उसके बाद आंसर करना शुरू करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या किया है, मैंने आपको एक वॉच यहाँ पर ले ली है। तो आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग टाइम होगा। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस होकर आंसर कीजिएगा, प्लीज फोकस होकर आंसर कीजिएगा। रायपुर इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़, रायपुर इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़। देन उसी तरह से पूछा है उत्तरांचल। उत्तरांचल किससे रिलेटेड है? माय डियर एक चीज देखिएगा, रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द सेम इज, अगर आप देखेंगे देहरादून, देहरादून इज द कैपिटल, देहरादून वाज द कैपिटल ऑफ उत्तरांचल। यानी जब उत्तराखंड था उससे पहले उत्तरांचल था। तो ये आपका जो था देहरादून उसका क्या था, कैपिटल था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाता है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग ग्रुप करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग टाइमिंग लेते हैं 1 मिनट का। देखिए आपसे कह रहे हैं टीएपी, टीएपी इज कोडेड एज एसजेडओ। आपसे सेम कह रहे हैं हाउ फ्रीज कोडेड इन द सेम लैंग्वेज, यानी आपसे पूछा फ्रीज का कोड क्या होगा। माय डियर आप लोग फ्रीज का कोड जरा ध्यान से देखिएगा, क्या हो सकता है आंसर। सबसे पहले करना क्या है, मैंने आपको हमेशा बताया, वो जो वर्ड दिया, वर्ड का जो कोड दिया उसको ठीक उसके नीचे रखिए। देन उसके बाद आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पोजीशंस अगर आपको याद होंगी कोडिंग रिकॉर्डिंग में, लेटर्स की रिवर्स पोजीशंस एंड पोजीशंस, तो आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करना बेहद आसान हो जाएगा। अगर पोजीशंस एंड रिवर्स पोजीशंस नहीं याद है तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो चलिए जैसे टाइम अप होता है हम इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। तो मैं यहां पर अपना पेन ले लेता हूं। अब देखिए यहां पर क्या कहा है, टीएपी, टैप, टैप का कोड है एसजेडओ। हम इसका कोड ठीक इसके नीचे रखते हैं, एसजेडओ। टी की पोजीशन 20, ए की पोजीशन 1 और पी की पोजीशन 60, राइट। अब आप एक काम कर सकते थे माय डियर, ए जो है आपका वो 27 और जेड आपका 0 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए एस की पोजीशन 19, जेड की पोजीशन 26 और 0 भी ले सकते हो, और ए की पोजीशन 1 एंड 27 भी ले सकते हैं। ओ की पोजीशन आपकी 15 हो जाती है। तो देखिए क्लियरली -1 -1 -1, 27 से -1 26। तो हमें क्लियर है कि एफ आर डबल ई जेड ई फ्रीज, फ्रीज का कोड आपका क्या हो जाएगा। तो एफ का कोड होता है 16, आर का कोड होता है 18, ई का कोड होता है 5, ई का कोड अगेन 5, जेड का कोड 26, ई का कोड 5।
तो जब आप यहां पर सभी में -1 करेंगे तो रिजल्ट विल बी 15, रिजल्ट विल बी 17, रिजल्ट विल बी 4, रिजल्ट विल बी 4, 25 एंड 4। तो ये बनेगा 15 यानी O। तो देखिए O आपका कहाँ है, O तो आपका कहीं पर भी नहीं है। तो अच्छा O कैसे हो जाएगा, F की पोजीशन 16 थोड़ी ना होती है, F की पोजीशन तो 6 होती है माय डियर, F की पोजीशन होती है 6। और जब 6 से -1 होगा, देखिए गलती कभी कभी ऐसी हो जाती है कि दिमाग में कुछ और चल रहा है, लिख कुछ और दिया। तो जब आप 6 -1 करेंगे सभी में, तो 6 -1 करने के बाद आपका जो आएगा दैट विल बी 5, और 5 का मतलब हो गया E। यहां पर देखिए 17 पोजीशन किसकी होती है, Q की, D4, और यहां देखिए 25 यानी भाई एंड अगेन D4। तो पहला E है, लास्ट D है। तो देखिए ये गलत, ये गलत, ये गलत। करेक्ट आंसर आपका क्या बना, देखिए ये कोड आपको यहां पर मिला, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सीरीज का क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछा है बताइए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिया है 2 के बाद 10, 10 के बाद 30, 30 के बाद दिया है आपको 68। तो पूछा है 68 के बाद क्या आएगा, व्हाट विल कम आफ्टर 68। हमें ध्यान से आंसर करना है डियर हर एक क्वेश्चन का। फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर बताना है क्या होगा। सबसे पहले सीरीज को देखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस सीरीज को देखेंगे, 2 के बाद 10 कितना डिफरेंस हुआ, फिर आपका 30 कितना हुआ, फिर आपका 68 कितना डिफरेंस आ रहा है। तो लॉजिक लगाइए, सोचिए समझिए, क्या कुछ मल्टीप्लाई प्लस, कुछ मल्टीप्लाई माइनस, कुछ इस तरह से चल रहा है। टाइम अप हुआ। सबसे पहले सीरीज दिया है डियर, आप उसको लिखेंगे 2 के बाद दिया है 10, 10 के बाद दिया है आपका 30, 30 के बाद दिया है 68। अब आप डिफरेंस देखिए, यहां से यहां डिफरेंस कितना है 8, यहां से यहां डिफरेंस कितना है 20, यहां से यहां डिफरेंस कितना है 38। आगे डिफरेंस जो भी होगा पता नहीं क्या लॉजिक लगेगा। हमने इतना पता कर लिया, यहां से यहां डिफरेंस कितना है 12, यहां से यहां डिफरेंस कितना है 18। अब यहां से यहां डिफरेंस नहीं पता। अच्छा एक चीज है, यहां से यहां अगर हम 6 ले लें और यहां से यहां भी 6 ले लें तो रिजल्ट विल बी 24। और अगर 38 में 24 ऐड कर दें तो 38 प्लस 24, तो रिजल्ट विल बी 62, यानी यहां आ जाएगा 62। और 62 अगर 68 में ऐड कर दें, 68 में अगर 62 ऐड कर दें, 8 और 2 10, 10 की जीरो हासिल, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 130। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो बनेगा आपका वो 130 बनेगा। 130 इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहां पर आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग लेटर। आपको मिसिंग लेटर फाइंड आउट करना है, यानी आप जरा इस सीरीज को ध्यान से देखिए, AZBYCXDW। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्टली इसमें लॉजिक अप्लाई हो रहा है और डायरेक्टली आप इसका आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन बेहद सिंपल है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो अभी तक आप देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए। एनालॉगी के 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं, अभी तक आपको मिल चुके हैं ना। और ये वाला क्वेश्चन क्या था, सीरीज का, और पिछला क्वेश्चन भी क्या था, सीरीज का। यानी ये सीरीज के क्वेश्चन, एनालॉगी के क्वेश्चन, यानी वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिन क्वेश्चंस में आपको लॉजिक लगाना पड़ रहा है, जिन क्वेश्चंस में आपको सोचना पड़ रहा है। यानी आरआरबी जेईई में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे लॉजिक पता करना चाह रहा है, कॉन्सेप्ट आपका चेक करना चाह रहा है, आप कितना लॉजिकली करेक्ट आंसर दोगे, आपको ये चेक करना चाह रहा है। कॉन्सेप्ट बेस्ड एक भी क्वेश्चन नहीं दे रहा है। तो प्लीज देखो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगेगा। तो माय डियर आपको क्लियर दिख रहा है, यहां दिया है ए के बाद दिया है बी के बाद सी के बाद डी। तो अगला क्या होना चाहिए था ई। अच्छा देखिए, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट क्या होगा वी। क्योंकि ए जैसे लेफ्ट से फर्स्ट है उसी तरह से जेड ना राइट से फर्स्ट है, ए जेड अपोजिट, फिर बी वाई सेकंड, सी एक्स एंड सो ऑन। इसी तरह से
हम लोग हर एक लेटर का अपोजिट निकालते हैं, तो ए जेड हो जाता है, बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, ई का क्या होगा, वी हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, बट हमें थोड़ा सा फोकस्ड होने की जरूरत है। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, b इक्वल्स टू 2, h इक्वल्स टू 8, कैप इक्वल टू 6, देन व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर वैल्यू ऑफ रेस। रेस के लिए वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर रेस। माय डियर, मैंने यहां पर टाइमर शुरू कर दिया है, एंड टाइमर देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एंड 32 सेकंड आपके बचे हैं। इन 32 सेकंड्स के अंदर आपको यहां पर आंसर करना है। प्लीज आंसर। चलिए टाइम अप होने वाला है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। माय डियर, बी की पोजीशन 2e होती है, एच की पोजीशन 8 होती है, और आपसे कह रहा है कैप, कैप की पोजीशन 6, यानी सी ए बी। तो सी की पोजीशन 3, ए की पोजीशन 1, बी की पोजीशन 2, सबको अगर ऐड कर दे, ऐड करने के बाद रिजल्ट 6 ही आएगा। तो क्लियर है कि जो पोजीशंस थी उनको ऐड कर दिया गया। तो आपसे पूछा रेस के लिए क्या लिखेंगे, आर ए सी ई, आर का कोड होगा 18, ए का कोड हो गया 1, सी का कोड हो गया 3, ई का कोड हो गया 5, सबको ऐड कर दो। 18, 19, 19 और 3 22, 22, 22 और 5 कितना होता है, 27, 27, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर जा रहा है दैट इज डी, एंड डी इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर लिखा है द मिसिंग फिगर इन द क्वेश्चन, यानी आपसे पूछा है द मिसिंग फिगर इन द क्वेश्चन आपका क्या होगा। तो आपसे यहां पर पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे। मैं आपको फिर उसके बाद इजी मेथड बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकाला जा सकता है। तो हमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी शायद चीजें हमारे लिए आसान होंगी। सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 6 5 4 3। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, तो देखिए ये भी लॉजिकल बेस्ड आंसर है ना, लॉजिकल बेस्ड। प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसा था, लास्ट 2 क्वेश्चंस भी ऐसे थे, तो यानी हर एक क्वेश्चन लॉजिकल बेस्ड पूछा गया। तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन पता है करना कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा आंसर आप कर सकते हो। जो भी आपका आंसर आ रहा है आप उसको यहां पर कर सकते हो विद इन द टाइम। देखिए सबसे पहले क्या किया है, यहां पर इसको हम इससे कट कर सकते हैं, ठीक। फिर देखिए हम इसको भी इससे कट कर सकते हैं, 5, क्लियर है। अच्छा और कुछ क्या हमारा कट सकता है, नहीं कट सकता। बट क्या हम ये नहीं कर सकते इसको इधर ले जाए, अगर हम 18 को यहां ले आए तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं। हम ये पूरा क्वेश्चन यहां से रफ कर देते हैं। माय डियर मैं कहता हूं आप इस वैल्यू को x ले लो ना, x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9x, 9x इक्वल्स टू वॉट, 9x इक्वल्स टू वॉट। तो ये जितने भी नंबर लिखे हैं ये ऊपर चले जाएंगे, यानी 9 इंटू 6 इंटू 15, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 6 तिया 18, 3 तिया 9। अब देखिए 9 आप नीचे ले आइए, जब यहां से आप हटाओगे तो 9 नीचे आ जाएगा, तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी x की वैल्यू फाइनली कितनी मिल गई, 5। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी। यहां हमने क्या किया डियर, हमने बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट किया, जब आप इसकी कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप इसको जब x ले रहे हो तो आपने कुछ नहीं करना था डियर,
आपको क्या करना था, 9x इक्वल्स टू वॉट, 9x मल्टीप्लाई विद 18, 18 जब ऊपर चला जाएगा तो ये वाले नंबर इधर चले जाएंगे, इक्वल्स टू 9 इंटू 6 इंटू 15। तो अब आप देखिए 9 और 18 नीचे आ जाएगा, यानी 9 भी नीचे आ गया और 18 भी नीचे आ गया। तो यहां से क्या हो गया, यहां पर सिर्फ और सिर्फ x रह गया, यानी x इक्वल्स टू 9 से 9 कट गया, ये हो गया 3 टाइम्स और 3 से ये 5 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू आपकी हो गई 5। सो द करेक्ट आंसर इज 5, ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या, आरआरबी रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 14 दिसंबर शिफ्ट 2, यानी शिफ्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम थोड़ी सी चर्चा इस पे करते हैं। तो माय डियर देखिए, शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये जो शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, ये आपका जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम सीरीज, यानी ये क्वेश्चन आपका कहां से आ रहा है, सीरीज से आ रहा है। तो देखिए टाइमर मैंने शुरू कर दिया है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एंड क्वेश्चंस को समझने के लिए। बताइए क्या लॉजिक लग सकता है। ए है, डी है, एच है, एम है, क्वेश्चन मार्क है एंड जेड है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, टी, जी, एन और एस, क्या होना चाहिए लॉजिक। टी, जी, एन एंड एस, टाइम अप। चलिए देखते हैं, देखिए लेटर्स की पोजीशंस याद कीजिए, ए, डी, एच, एम, क्वेश्चन मार्क, जेड, ये हम लोगों ने यहां पर लिख लिया। फिर से लिखते हैं, ए, डी, एच, एम, क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क के बाद आया आपका जेड। पोजीशंस की बात करते हैं, पोजीशंस ए की 1, डी की 4, एच की 8, एम की 13, इसका पता नहीं, जेड का 26। हम यहां पर देखते हैं, यहां पर हमारा +3 है, यहां +4 है, +5 है, +6, जैसे +6 करते हैं दैट विल बी 19, 19 यानी एस +7, +7, तो यहां पर जो हो गया एस, एस एस यानी 19। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अभी हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, जो अगली शिफ्ट में, मतलब सेम शिफ्ट में, शिफ्ट 2 में पूछा गया है क्वेश्चन। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, लॉजिक, कॉन्सेप्ट क्या है। आपको एक सीरीज टाइप का दिख रहा है, आपसे पूछ रहा है बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। माय डियर, मैं एक ही चीज जानता हूं कि आप जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर कीजिए तो थोड़ा सा सोच के, थोड़ा समझ के आंसर कीजिए। आपको आंसर चैट बॉक्स में ही करना है, रिकॉर्डेड क्लास है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट ये जो टाइमर आपको मैं दे रहा हूं, आपको सोचने समझने के लिए, लॉजिक्स लगाने के लिए, कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको दिया जा रहा है, ताकि आप उन चीजों को समझ पाए। देखिए इस क्वेश्चन में करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, अगर आप नॉर्मली देखते हैं तो नॉर्मली आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। हमें क्या दिया है, सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा क्या है, एडवेंचर लिखा है, लिखा है। तो देखिए जब आप यहां से यहां आए तो आपका ए गायब हो गया, पहला लेटर। फिर देखिए जब आप यहां से आगे गए तो आपका देखिए लास्ट लेटर ई गायब हो गया। अब जब आप यहां से गए तो देखिए ये तो था फर्स्ट, फर्स्ट लेटर गायब हुआ। फिर यहां से यहां जब गए, मतलब फर्स्ट लेटर गायब हुआ, यहां पर लास्ट लेटर गायब हुआ। क्लियर है। यहां पर देखिए अब क्या होगा, आपका फर्स्ट लेटर गायब हो जाएगा, फर्स्ट लेटर यानी डी। तो यहां पर देखिए वेंचर, वेंचर आपका ये आ गया,
वेंचर। तो वेंचर यानी करेक्ट आंसर हो गया सी। सी इज द करेक्ट आंसर। तो जब कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन के लिए देखते हैं तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो सी हो जाता है। हमें बस बहुत लॉजिकली देखना है। हम यहाँ से फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, देन ब्रेक, देन उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, तो हमने इसका आंसर पता कर लिया कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? चलो अभी एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीरीज, सीरीज देखिए फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए अगर आप एक चीज नोटिस कर पाए, जब 2014 का जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, आप देखिए एक ही पैटर्न चल रहा है, सेम पैटर्न चल रहा है। सीरीज के क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, और फिर आपसे देखिए एनालॉगी के क्वेश्चंस दिए हैं। तो यानी जो क्वेश्चंस दिए हैं ना वो कहीं ना कहीं सेम चल रहे हैं, सेम पैटर्न वाले चल रहे हैं। बस क्या हो रहा है, शिफ्ट 1, 2, 3 में क्वेश्चंस अलग हैं बट पैटर्न आपका सेम है। यानी उस समय जब पेपर बना था तो पेपर बनाने के लिए एक ही पैटर्न यूज किया गया था। ठीक है, यानी हर शिफ्ट में एक ही टाइप का पेपर चल रहा था। बट अभी जो शिफ्ट्स होंगी इसमें बेटा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो आया वही सेकंड शिफ्ट में आया क्वेश्चन। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है फर्स्ट में पजल आ जाए, सेकंड में सिलॉक्स ज्यादा आ जाए, थर्ड में आपकी सिटिंग अरेंजमेंट ज्यादा आ जाए, फोर्थ में आपके एनालॉगी क्लासिफिकेशन आ जाए, फिर फिफ्थ में आपके डायरेक्शन, डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। तो हम बिल्कुल भी ये नहीं मान सकते कि पेपर का एक सर्टेन पैटर्न होगा। नहीं, पजल पैटर्न होगा और हमें भी नहीं पता होगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। चलो, दिया था 3, 3 के बाद क्या दिया है 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद क्वेश्चन मार्क। बच्चों वाला क्वेश्चन था, ऐसा लग रहा होगा, बट लॉजिक समझने की जरूरत है। देखिए यहां से यहाँ कितना है डिफरेंस, 1, यहां से डिफरेंस कितना है 5, यहां से यहाँ डिफरेंस कितना है 1, यहां से यहाँ डिफरेंस कितना है 5, यहां से यहाँ डिफरेंस कितना होगा 1। और जैसे ही 1 आया तो 1 के बाद आपका कितना हो जाएगा 16, यहां से यहाँ डिफरेंस कितना है 5 यानी 21, यहां से यहाँ डिफरेंस कितना है 1 यानी 22, यानी 16, 21 एंड 22। तो देखिए 16, 21 एंड 22 कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस भी देखिए ऐसे ऐसे दिए कि आप सोचते रह जाओगे। 16, 22, 23, 16, 23, 24, नन ऑफ दिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर था वो ये था 16, 21, 22। 16, 21, 22 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग नहीं कर पाए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन में हमें अलग लॉजिक देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी फिर से आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द सीरीज। यानी इस बार आपको सीरीज में अगले 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, अभी आपने अच्छा एक चीज और नोटिस की होगी कि ये जो सीरीज के दोनों तीनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन दिखे, तो ये अभी तक के सबसे सिंपल क्वेश्चंस थे, एकदम सिंपल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन सिंपल है बट क्वेश्चन टफ भी हो सकते हैं। हमें नहीं पता क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है, बस हमें इतना पता होना चाहिए क्वेश्चन कहीं से भी आए, कैसा भी आए, कुछ भी आए, जब हम क्वेश्चन को देखें तो हम क्वेश्चन को इजीली आंसर कर लें। और उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा फोकस्ड होके काम करना है। चलो एक काम करते हैं, टाइम अप होगा उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ जाए इस क्वेश्चन को। आपको दिया 1, 1 के बाद दिया 2, 2 के बाद दिया 4, 4 के बाद दिया 7, 7 के बाद दिया 11, 11 के बाद दिया 16, 16 के बाद आपको 2 स्पेस दिए। क्लियर? अब आप क्या करोगे माय डियर, एक चीज देखो, यहां पर डिफरेंस है 1, यहां पर डिफरेंस है 2, यहां पर डिफरेंस है 3, यहां पर डिफरेंस है 4, यहां पर डिफरेंस है 5। तो बड़ा कॉमन सा था, डिफरेंस 6 यानी 22, डिफरेंस 7 यानी 29, यानी 22 एंड 29 हमारा आंसर होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल आ रहा है, क्वेश्चन अभी तक तो सिंपल देखने के लिए मिल रहे हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, ये थोड़ा सा लॉजिकल है और गलती होने के चांसेस यहाँ ज्यादा है। सीरीज का क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ध्यान से करें।
बेटा ध्यान से देखो, पता है पहले डिफरेंस देखो, पोजीशंस लिखना सीखो कि पोजीशंस का खेल क्या है। अगर हमने पोजीशन समझ ली तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, जब तक टाइम खत्म होता है तब तक हम सीरीज में देखते हैं। देखिए AZCX FU, कुछ याद आ रहा है? कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं शिफ्ट 1 में। वहां पर सीरीज कॉन्टिन्यूअस सीरीज थी, सारे लेटर्स कॉन्टिन्यू थे। बट यहाँ देखिए AZ, फिर आपको दिया है CX, और CX के बाद आपका क्या दिया है? CX के बाद आपको दिया है FU, फिर आपका दिया है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो माय डियर एक चीज देखो, A की पोजीशन 1, Z की 26, अपोजिट तो है, A की 1, C की 3, X की 24 अपोजिट है, FU भी अपोजिट है, यानी 6 एंड 21। एक चीज नोटिस करने वाली थी यहाँ पर, जब आप A देख रहे थे तो A के बाद आपको कौन सा लेटर देखने के लिए मिला अगले वर्ड में? तो यहाँ पर मिला C यानी +2, फिर C के बाद F6 यानी +3, फिर अब आपका क्या होना चाहिए था? +2 +3, अब क्या होगा? +4। जैसे +4 करेंगे यानी 6 + 4 यानी 10, और 10 का मतलब क्या हो जाएगा माय डियर? जैसे 10 आया तो हमारा हो गया J। अब देखिए यहां पर सब अपोजिट थे, तो J का अपोजिट क्या होता है? Q यानी 70। तो JQ हमें कहां मिल रहा है? ऑप्शन थर्ड में, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम यहां पर देखते हैं कि हमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे के सारे वो क्वेश्चंस अभी तक दिए गए हैं जिसमें हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, जिसमें हमें थोड़ा सा सोचना है, कैलकुलेशन करना है, सारे क्वेश्चंस वही हैं। चलो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कर लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया वो समझेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में मैं टाइम बेहद कम देने वाला हूं, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऐसा है जिसको बिना टाइम के भी अगर मैं आपको दे दूं तो हर एक बच्चा निकाल लेगा। ठीक है, बिना टाइम के भी अगर मैं दे दूं तो हर एक बच्चा निकाल लेगा। तो चलिए 24 सेकंड्स है, आप इस 24 सेकंड्स में मुझे बताएं कि आंसर क्या होगा। देखिए टाइम भी अप हो गया। क्वेश्चन में टाइम देना भी वैसे यहाँ गुना था, क्योंकि ये तो किसी बच्चे को भी बोलते तो भी वो बता देता। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो अब यहाँ क्या आएगा? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी 36, 36 तो आपको कहां मिल रहा है? ऑप्शन डी में, D1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अरे वाह, अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन। मैं पूरा टाइम दूंगा बेटा 1 मिनट का, 1 मिनट 17 सेकेंड्स। आप मुझे बताओ वैल्यू क्या होगी? इफ 5/8 ऑफ 24 इक्वल्स टू 15/7 ऑफ A, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? अमेजिंग क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसका आंसर और कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। देखने में मैथ का क्वेश्चन लग रहा है, बट ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है जो रीजनिंग में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार यही क्वेश्चन मैथ में मिल सकता है, बहुत बार यही मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो हमें समझना है, हमें क्वेश्चन को समझना है एंड ध्यान से आंसर करना है। टाइमर बेटा चल रहा है, 41 सेकेंड्स है आपके पास, जल्दी से आंसर करो। टाइम तो अप हो गया, कुछ लोगों का आंसर आया, कुछ लोगों का आंसर नहीं आया। समझते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आपसे कह रहे हैं 5/8 ऑफ 24, 5/8 ऑफ 24 हम ऐसे लिख सकते थे, किसके बराबर है? 15/7A, तो हम कह सकते हैं 15A/7, राइट।
तो जब आप इसको देखोगे तो ये हो गया 8 तिया 24 और 5 दूनी 10, यानी हम कह सकते थे 15a अपॉन 7 इक्वल्स टू 10, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे 15a इक्वल्स टू 10 इंटू 7, और a ये 15 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जब 15 आपका नीचे आ जाएगा तो कैलकुलेशन के नाम पर आप क्या कर सकते थे, चलो देखते हैं। यहां पर आप देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, क्लियर है। कहाँ गलती हो रही है, 5/8, 5 तिया 15 हो गया, 15 इक्वल्स टू, ओके फाइन, ये तो सिंपल है। यहां पर मैंने गलती से क्या कर दिया है, मैं इसको कैलकुलेशन को यहां से हटाता हूं। लुक, मैंने गलती से 10 ले लिया, इट विल बी 15, क्या देखिए 5 तिया 15 यानी 15 इक्वल्स टू 15a अपॉन 7, जिसको हम लोग लिख सकते थे 15a इक्वल्स टू 7 इंटू 15, और हम लिख सकते थे a इक्वल्स टू 7 इंटू 15 अपॉन 15। तो क्या होता है, ये 15 यहां से कट जाता है, a की वैल्यू कितनी आ जाती, 7। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सिंपल है बेटा। नेक्स्ट, अरे वाह अमेजिंग क्वेश्चन है, टाइम लो भरपूर, आंसर करो। पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा, प्लीज ध्यान से आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। देखिए टाइम अप होने से पहले समझें कि सीरीज क्या चल रही है, क्योंकि जब आप सीरीज पहचान लोगे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ए वाई डी बी वी एफ डी आर एच, तो यहां कुछ प्लस माइनस चल रहा होता है और प्लस माइनस पे हमें फोकस करना होता है। तो सबसे पहले क्या करो कि सीरीज को अच्छे से अरेंज करो। सीरीज को क्या करना है, अच्छे से अरेंज कर रहे हैं। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स है, इन 10 सेकेंड्स में आप लोग आंसर करिए और बताइए आंसर क्या हो सकता है। ए वाई डी बी वी एफ डी आर एच, इस पे थोड़ा सा फोकस करो, आंसर मिल जाएगा। चलो अभी देखते हैं क्या लॉजिक। हमें दिया था ए वाई डी, हमने यहां लिखा, देखिए यहां पर है वी बी वी एफ, तो देखिए डी आर एच, नेक्स्ट दिया है स्पेस, नेक्स्ट दिया है के जी एल। तो जब के जी एल आपको दिया है तो आप एक चीज देखो, ए की पोजीशन 1, वाई की 25, डी की पोजीशन 4, फिर बी की पोजीशन 2, वी की पोजीशन 22, एफ की पोजीशन 6, डी की पोजीशन 4, आर की 18 एंड एच की 8, नेक्स्ट के की 11, जी की 7 एंड एल की 12। तो अब आप यहां से यहां क्या करें, तो क्लियरली +1 है, देन +2 है, तो अभी क्या होना चाहिए था +3। +3 का मतलब हो गया 7, और 7 का मतलब क्या हो जाता है डियर, 7 का मतलब हो जाता है जी, पहला लेटर आपका जी आएगा, यानी ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, और देखिए यहां पर +3, तो देखिए यहां से +4 है, हाँ जी है, लॉजिक तो सही गया। देखिए 25 सेकेंड वाला 25, यहां हो गया 22 यानी -3, यहां हो गया 18 -4, अब यहां हो जाएगा -5 यानी 13, 13 यानी m, तो क्लियरली दिख रहा है जी एम, ऑप्शन सेकंड में। बट पूरा सॉल्व कर लेते हैं, क्या ही जाता है। तो देखिए यहां से 4, 4 के बाद +2 6 +2 8 +2 10, और 10 क्या हो गया जे, तो करेक्ट आंसर आपका बन गया सेकंड, GMJ, GMJ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन आपका सीरीज का क्वेश्चन है, टाइमर शुरू कर रहा हूं मैं, ध्यान से आंसर कीजिएगा। सीरीज के क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है।
बेटा ध्यान से क्वेश्चन करना है, क्योंकि लेटर सीरीज में अगर एक भी पोजीशन आपकी इधर से उधर हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाना है। लेटर सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बेटा अगर एक भी पोजीशन इधर से उधर हुई तो क्वेश्चन पूरा गलत। मैं पहले ही कह रहा था लेटर सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पोजीशन इधर से उधर हुई, क्वेश्चन पूरा गलत। तो माय डियर देखिए यहां पर लिखा है GH, यहां पर लिखा है JL, यहां पर लिखा है NQ, NQ यहां पर लिखा है, फिर देखिए SW, SW के बाद लिखा है YD एंड YD के बाद लिखा है क्वेश्चन मार्क। अभी आपको क्या करना है इसको भी समझना है। सबसे पहले पोजीशन G की पोजीशन होती है 7, H की पोजीशन 8, J की पोजीशन 10, L की पोजीशन 12, N की पोजीशन 14, Q की पोजीशन 17। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पोजीशंस दे रहे हैं। S की पोजीशन 19, W की पोजीशन 23, Y की पोजीशन 25 एंड D की पोजीशन, अब आप ये भी कह सकते हो D की पोजीशन 26 के बाद 27, 28, 29, 30, आप 30 भी ले सकते हो और 4 भी ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉजिक क्या है। हम पहले यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए +3, +4 पहली पोजीशन, +5 पहली पोजीशन, +6 यहां पर हो जाएगा +7, +7 क्या है 25, 7, 32 यानी 32, और 32 पोजीशन किसकी होगी, तो 32 में से आप 26 को माइनस कर दें, और जैसे 26 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 आएगा, और 6 का मतलब हो गया या तो 32 कह लीजिए या 6 कह लीजिए, जो कि आपका होगा किसका, F का पोजीशन। किसका पोजीशन होगा, F का पोजीशन होगा। अब देखिए यहां से +4, +5, +6, +7, तो अब देखिए 4 से क्या करेंगे आप +8 करेंगे, और जैसे +8 किया, +8 करते आपका है 12, 12 यानी L, FL इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जो कि आपको यहां पर दिख रहा था। तो माय डियर सीरीज के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आए हैं वो लेटर सीरीज से आए। तो अगर लेटर सीरीज के इतने क्वेश्चंस आए हैं और हमें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो क्या होगा, हम लोग फंस जाएंगे। यही रीजन है डियर, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि बेटा बेस क्लियर करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। बेस क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो क्वेश्चंस कहां से होंगे। मैं आपसे बोलता हूं टेबल्स याद है, बताइए मुझे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 25 तक के टेबल याद है। कोई है ऐसा जिसको 25 तक का टेबल याद हो, बहुत रेयर स्टूडेंट्स को 25 तक के टेबल याद होंगे। मैं कहता हूं स्क्वायर्स याद है, 30 तक के स्क्वायर, करने तो 50 तक है, 30 तक बताओ किसी को याद हो। क्यूब्स याद है, 15 तक के क्यूब्स याद करा दो किसी को भी हो अगर। बेटा टेबल्स याद है, 25 तक 30 तक टेबल्स याद करो। लेटर्स की पोजीशन A to Z याद है, नहीं याद, 26 लेटर्स है, रैंडम याद करो, M13, K11, S19, D4 रैंडम। रिवर्स पोजीशंस याद है, A का अपोजिट Z, B का Y, C का X, D W E V F U G T S H, ये सब हमारे रिवर्स पोजीशन चल रहे हैं। तो हमें पोजीशंस, रिवर्स पोजीशंस सब कुछ अच्छे से याद होना चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, अदरवाइज धोखा हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज। आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, बट बहुत बार क्वेश्चन दिखने में जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नंबर्स दिए, नंबर्स पे फोकस करिए। लास्ट में 2 नंबर बहुत बड़े नंबर दिए हैं। बेटा जो 2 नंबर बहुत बड़े दिए हैं, पहले वहां पर देखो लॉजिक क्या लग सकता है। लास्ट 8 सेकेंड्स, चलो मैं पहली टाइम ऊपर ले जाता हूं। हमें दिया था 1, 1 के बाद दिया है 3, 3 के बाद दिया है 6, 6 के बाद दिया है 8, 8 के बाद दिया है 16, 16 के बाद दिया है 18, 18 के बाद क्या दिया है, स्पेस देन 76 देन 78। बहुत लॉजिक लगाने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को आंसर
नहीं मिलता। चलो देखते हैं। यहां पर देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां हम कह सकते हैं +2, आप कह सकते हो यहां ×2, यहां पर देखो +2, यहां पर ×2, यहां पर +2, यहां पर ×2, यानी रिजल्ट आएगा 36। यहां पर +2 यानी 38, यहां पर देखिए ×2, यहां पर देखिए +2, यानी 36 38, 36 38 इज द राइट आंसर। यानी यहां पर जो सीरीज चल रही थी वो दो लॉजिक्स के साथ चल रही थी। एक जगह +2 हो रहा था, एक जगह ×2, एक जगह +2, एक जगह ×2। चलिए अभी हम लोग फोकस करेंगे आरआरबी रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि 2014 में 14 दिसंबर को आपके पूछे गए थे, वो भी आपके कब, शिफ्ट थर्ड में। तो यहां पर हम लोग आंसर कैसे करेंगे, हम लोग इस पे चलते हैं। फाइंड आउट द ऑड वन आउट। बताइए ऑड वन आउट के केस में आपको बताना है कि यहां पर ऑड वन आउट क्या है, गलत ऑप्शन क्या है, और किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है, हम इस पे बात कर रहे हैं। यानी देखिए फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बट इस बार ऑड वन आउट का है, यानी रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज, उस पे बेस्ड है। बेटा बिल्कुल फोकस्ड होकर आंसर कीजिएगा, रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। ठीक है, टाइमर चल रहा है, 28 सेकंड आपके बचे हैं। चलिए लास्ट 13 सेकेंड्स। तो अगर आप एक चीज देखिए, आपको दिया था 1, 1 के बाद 8, 8 के बाद 27, 27 के बाद 64, 125, 196, 216 एंड 343। तो अब बेसिकली लॉजिक क्या लगा है, इस पे बात कर लेते हैं। माय डियर देखिए ये 1 का क्यूब है, ये आपका 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है, दिस वन इज 5 का क्यूब, क्लियरली दिख रहा है। दिस वन इज व्हाट, ये आपका 6 का क्यूब, ये तो आपको 14 का स्क्वायर दे दिया, तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया, गलत हो गया। वैसे तो ये रॉन्ग प्लेस सीरीज कहलाएगा, रॉन्ग प्लेस्ड सीरीज, यानी गलत सीरीज प्लेस्ड कर दी गई है। बट एक्चुअल में जो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है वो कुछ इस तरह से होगी। मैं रॉन्ग नंबर सीरीज का एग्जांपल देता हूं, जैसे 1 दिया होगा, 8 दिया होगा, 27 दिया होगा, 64 दिया होगा, 125 दिया होगा, फिर आपको दे दिया जाएगा जैसे 261 दे दिया, 216 दे दिया, तो 216 की जगह 219 दे दिया मान लो आपको, फिर आपको दे दिया 343। तो अभी रॉन्ग नंबर सीरीज ये हो गया, क्योंकि ये आपका सारे क्यूब है बट ये क्यूब नहीं बन रहा, तो इसको रॉन्ग नंबर सीरीज बोलते हैं। ये रॉन्ग प्लेस सीरीज हो गया, रॉन्ग प्लेस्ड सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग। चलिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है, विद इन 1 मिनट यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। 1 मिनट में डियर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। प्लीज आंसर जो भी कीजिएगा फोकस्ड होके कीजिएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में भी हमें क्या करना है, पोजीशंस याद रखनी पड़ेंगी। तो पोजीशंस याद रखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस करना आसान है, पोजीशंस याद नहीं रखेंगे तो मैंने एक ही चीज बोली, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हम कितना ही झक मार ले, कितनी कोशिश कर ले, हम क्वेश्चंस को नहीं अप्रोच कर पाएंगे जब तक हमें पोजीशंस नहीं क्लियर है। तो मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एक ही चीज आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि प्लीज लर्न पोजीशंस। एनी हाउ आपको पोजीशंस याद रखना है। चलो हम कह रहे हैं BOXCR, जिसका कोड है AQWZ
जी क्यू। सारा खेल मैंने बोला था कि पोजीशंस का होगा, तो डियर पोजीशंस का खेल किस तरीके से हम इस पे बात करते हैं। देखिए बी की 2, ओ की 15, एक्स का 24, ई का 5 एंड आर का 18, ए का 1, क्यू का 17, डब्ल्यू का 23, जी का 7 एंड क्यू का 17। अब लॉजिक क्या है, हम इस पे चलते हैं। -1 + 2, -1 + 2, -1। तो अभी आप क्या करेंगे, विजिट VISIT। लॉजिक क्लियर है, तो लेटर्स अगर ज्यादा कम भी होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। -1 + 1 -1 + 1 -1, तो V की पोजीशन 22, I की 9, S की 19, I की 9, अगेन T की 20। तो अब आप क्या करोगे, यहां बनेगा 21, 9 + 1 10, 19 - 1, 19 - 1 हो जाता है आपका 18, फिर आपका दिया 9 + 1 10 और 20 - 1 यानी 19। तो ये हो गया U, यहां पर हो गया आपका 4 4 सॉरी 10 10 यानी J, UJ। तो UJ आपको कहां दिया, UJ तो आपको कहीं नहीं दिया, तो क्या हमने कहीं कोई गलती कर दी? अच्छा जी हाँ, गलती तो कर ही दी। हमें +1 थोड़ी ना करना है, हमें तो +2 करना है। क्या करना है, +2 करना है। और जब +2 करेंगे तो +2 करने के बाद यहाँ भी 11 हो जाएगा, यहाँ भी 11 हो जाएगा। और 11 का मतलब क्या होता है बेटा, सीधी सी बात है, 11 हमारा क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, K 18 यानी R, 19 यानी S, UKRKS, UKRKS, UKRKS। So the correct answer is option B. B is the correct answer. Next. अमेजिंग क्वेश्चन। तो देखिए इस बार शिफ्ट 3 में एक जो नया क्वेश्चन मिला, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिला, जो अभी तक फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में नहीं मिला इस दिन। तो ये एक क्वेश्चन नया क्वेश्चन था। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं बेटा। ये क्वेश्चंस कहलाते हैं आपके इंडिकेटिंग फॉर्म। कौन से कहलाते हैं, इंडिकेटिंग फॉर्म, यानी किसी की ओर इशारा करते हुए या किसी की ओर संकेत करते हुए या किसी का परिचय देते हुए किसी ने किसी से कुछ कहा। देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस कभी आए तो पहले उन क्वेश्चंस पे हमें थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है, आंसर मिल जाएगा। बस हम अगर अप्रोच करने का तरीका सीख जाए, क्योंकि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ब्लड रिलेशन का, इंडिकेटिंग फॉर्म का क्वेश्चन कहलाता है, यानी किसी का परिचय देते हुए, किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी ने किसी से कुछ कहा। हमसे कह रहे हैं पॉइंटिंग टू अ वुमन, अभिजीत सेट। मान लीजिए अभिजीत यहां पर है, पॉइंटिंग टू अ वुमन, वुमेन यहां पर है, इसको देखते हुए अभिजीत ने कहा, अभिजीत ने क्या कहा, हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। तो यानी हर ग्रैंड डॉटर, यानी जो इसकी ग्रैंड डॉटर होगी, आप ये देखिए उसकी जो ग्रैंड डॉटर होगी वो यहां पर होगी। तो यहां देखिए हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर, यानी ये जिसकी भी है वो ओनली डॉटर है। मान लीजिए इनकी, इनकी ओनली डॉटर है, और ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है, ठीक है ना। जिनकी ये डॉटर है ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो हर ग्रैंड डॉटर यानी इनकी ग्रैंड डॉटर, तो वो है यहां पर, इज द ओनली डॉटर, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, यानी मेरे ब्रदर की इकलौती बेटी है। तो अभिजीत के ब्रदर की एक लौती बेटी है। क्लियर है, तो वुमेन यहां पर हो गई। तो ये देखिए वुमेन की ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, लिखा है ना, ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर।
हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू अभिजीत? क्लियर है? वुमेन अभिजीत की क्या लगेगी? तो वुमेन अभिजीत की क्या लगेगी डियर? मदर लगेगी, मदर। क्लियर है? तो मदर, क्योंकि देखिए इसका रिलेशन इससे भी है और इससे भी होगा, क्योंकि ये दोनों सिबलिंग्स है, भाई बहन है, तो अभिजीत की मदर होगी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी वो जो वुमेन है वो अभिजीत की क्या लगी? मदर लगी। क्योंकि डियर हम किसी भी मेल कैंडिडेट को एक बॉक्स में शो करते हैं एंड फीमेल कैंडिडेट को हम लोग एक सर्कल में शो करते हैं, फीमेल। ठीक है? हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हम लोग एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन हम लोग प्लस से शो करते हैं। तो ये जो प्लस से शो कर रहा है ब्रदर सिस्टर, और एक जनरेशन दूसरी जनरेशन एरो के साथ चाइल्ड। तो इस तरीके से आंसर आपका बना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ बेटा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको इन 5 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको देता हूं 1.5 मिनट का टाइम। ये सीक्वेंस वाली क्वेश्चन है जो कि मैंने एक साथ आपसे पूछ ली है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, टाइमर आपका ऊपर चल रहा है, आप ऊपर देखेंगे, टाइमर आपको यहां पर दिखेगा। ठीक है? और ये जितने भी क्वेश्चन है 1 2 3 4, इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है जल्दी से अरेंज करके कि क्या आंसर होगा। माय डियर इतना ही कहूंगा कि क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसका सीक्वेंस ध्यान से देखो, ध्यान से उसका आंसर करो। मैं इसीलिए साइड खड़ा हूं क्योंकि अगर मैं स्क्रीन पर आऊंगा तो क्वेश्चन दिखेगा नहीं। चलिए डियर, हम इन क्वेश्चंस को समझते हैं। ये क्वेश्चन थे क्या? माय डियर यहां पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है मैं आपको ऑड वन आउट करना सिखाता हूं। देखिए कह रहे की है, डोर है, तो डोर तो की से ही खुलेगा, लॉक, रूम, स्विच ऑन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप देखिए आपके पास की है, की से क्या ओपन होगा, की से लॉक ओपन होगा, यानी 1 के बाद आप कहां गए 3। लॉक जब ओपन हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आप डोर ओपन करोगे, यानी 1 3, 3 के बाद क्या आएगा 2। जैसे डोर ओपन करोगे तो आप कहां पहुंचोगे, रूम में पहुंचोगे, यानी 4। एंड रूम पहुंचते ही आप स्विच ऑन करोगे, किसका, फैन का, लाइट का, किसी का भी, यानी 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, यानी करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, टेबल, ट्री, वुड, शीड एंड प्लांट। सबसे पहले आपका क्या होता है, आपको पहले ये देखिए शीड यानी बीज। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 का शीड यानी बीज 4 के बाद आपका क्या हो जाएगा, वो बनेगा प्लांट, यानी 5। प्लांट से आपका क्या बनेगा, वो बनेगा ट्री, ट्री यानी 2। ट्री के बाद आपका होगा वुड, वुड के बाद आपका क्या हो जाएगा 1, यानी टेबल। 45 231, 45 231, यानी अगेन आंसर क्या बना, सी। देखिए ट्रिलियंस, थाउजेंड, बिलियंस, 100 एंड मिलियन। तो सबसे पहले पता है सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, 100, यानी 4। 100 के बाद क्या आएगा, 1000, यानी 2। 4 के बाद 2 कहां कहां आया, उसको देखो, इसमें नहीं आया, बाकी सब में आया। देखिए 100, 100 के बाद क्या है 1000, 1000 के बाद क्या आएगा मिलियन, यानी 5। 5 इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, आंसर हो गया ये। और मिलियन के बाद आएगा क्या, बिलियन, यानी 3। और बिलियन के बाद आएगा ट्रिलियन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो, कॉलेज, चाइल्ड, सैलरी, स्कूल, एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, चाइल्ड होगा, चाइल्ड होगा तो कहां जाएगा, कॉलेज, स्कूल जाएगा, स्कूल पहले।
स्कूल यानी 4, स्कूल से कहाँ जाएगा, कॉलेज जाएगा, कॉलेज से क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट लेगा, एम्प्लॉयमेंट के बाद उसको मिलेगी सैलरी। तो यानी 24,153, 24,153, 24,153, 24,153, यानी करेक्ट आंसर आपका गया सी 153, 24153। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें आप लीजिए 30 सेकेंड और मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा। आंसर विद इन 30 सेकेंड्स। सिंपल सा है, रवि ट्रेवल्स 4 किलोमीटर स्ट्रेट टुवर्ड्स द साउथ। रवि सबसे पहले ट्रेवल कहां कर रहा है, साउथ में ट्रेवल कर रहा है, कितना 4 किलोमीटर। ही टर्न इट लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर, टर्न इट लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर। फिर कह रहा है स्ट्रेट एंड देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर, 4। तो कह रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो डियर इसको एंड इसको बराबर कर लेते हैं। तो ये 4 था तो ये भी 4 हो गया, क्योंकि ये 4 था, ये 6 है तो नीचे 6 हो गया। तो टोटल ये डिस्टेंस हो गया 8, ये डिस्टेंस हो गया 6 और ये डिस्टेंस हो गया जो हमें बताना था। पाइथागोरस लगा देते हैं ए बी एंड सी। तो हम क्या करते हैं, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी आपका है 8 का स्क्वायर यानी 64, 6 का स्क्वायर 36। दोनों को जब ऐड करेंगे तो रूट करेंगे, क्योंकि ए सी यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 100 यानी 10। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, चलिए इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली बताता हूं। देखिए आपसे कह रहे हैं बताइए फायर, FIR, फायर इज रिटन एज DGPC। F का देखिए 6 9 18 यानी RE का हो गया 5, D का हो गया 4, G का हो गया 7, P का हो गया 16, C का हो गया 3। हमें क्या करना है, हमें देखना है -2 -2 -2 -2। तो अब आप क्या करोगे, आपको ठीक इसी तरह से शॉर्ट का बताना है, SHOT शॉर्ट। तो S का हो गया 19, H का हो गया 8, O का हो गया 15, T का हो गया 20, -2 -2 -2 -2। तो रिजल्ट कितना हो गया 17 यानी Q। 8 में से 2 गया 6, 6 यानी F। 15 - 2 13, 13 यानी M। 20 - 2 18, 18 यानी R। QFMR, QFMR। बट आपसे पूछा क्या है, लास्ट लेटर पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा R। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। In a class of 100 students, 50 students passed in math, 70 students passed in English. 5 students failed in both maths and English. How many students passed in both the subjects? तो आपको बताना है दोनों सब्जेक्ट्स में कितने लोगों ने पास किया। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है वेन डायग्राम। हम ऐसे करते हैं, हम कहते हैं टोटल हमारा कितना था, टोटल था हमारा 100। क्लियर है, जिसमें कह रहा है आपसे मैथ्स में जो पास हुए हैं वो 50 लोग हैं, 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ एंड 70 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स ये हो गया। तो हम कह सकते हैं A B C एंड D जो थे फेल्ड इन बोथ, फेल्ड इन बोथ, उसको हमने D ले लिया, तो वो हमारा 5 था। तो हम ये कह सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस C प्लस D प्लस E। तो ये कितना आपका होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था। और अगर ये 100 होना चाहिए था तो ये था 5। तो आप कह सकते हो A प्लस B प्लस C आपका कितना होना चाहिए था, 100 - 5
यानी रिजल्ट 95, यानी ये तीनों मिलाकर हमारा कितना होना चाहिए था, 95 होना चाहिए था, बट एक्चुअल में ये है कितना, यानी अगर आप देखो इन दोनों को मिलाकर ये आपका कितना हो रहा है, 150 हो रहा है, सॉरी 120 हो रहा है, ये आपका 120 हो रहा है, क्योंकि आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी हमारा 120 हो रहा है, जिसमें बी डबल काउंट है, डबल काउंट हो रहा है। तो कितना डबल काउंट है, तो आप देखिए ए बी सी की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 95 होनी चाहिए थी, तो -95, तो यानी 25 लोग डबल काउंट है, तो 25 लोग आपको कम करने पड़ेंगे, तो यानी आप कह सकते हैं बी की वैल्यू आपकी जो निकल के आई वो कितनी आ गई, 25। 25 अगर 25 है तो ए की वैल्यू ऑलवेज 25 होगी, एंड अगर ये 70 है तो 25 माइनस कर दीजिए तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 45। तो 25 25 50 45 95, तो इस तरह से आपके पास पूरा डेटा निकल के आ जाता है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? चलिए, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास तो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गेट एकेडमी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर मैं आरआरबी का सेकंड पेपर डिस्कस करूंगा, जो कि 25 अगस्त को पूछा गया था 2015 में। तो चलिए, बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ क्लासेस में, एंड रेगुलर क्लासेस लेते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर।